मोदी सरकार द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण के प्रावधान का मायावती ने समर्थन किया है। मायावती ने कहा है कि यह बीएसपी की बहुत पुरानी मांग है। बीएसपी ने इसके लिए संसद के अंदर और बाहर संघर्ष किया। हालांकि मायावती ने इसे मोदी सरकार का चुनावी स्टंट भी करार दिया है। देश के गरीब सवर्णों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण की सुविधा दिए जाने की बीएसपी की ये मांग कोई नई बात नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी है। और इसके लिए संसद के अंदर व बाहर भी हमारी पार्टी ने काफी संघर्ष भी किया है, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इसलिए बीएसपी की लंबित पड़ी इस मांग को केंद्र की बीजेपी की सरकार ने वैसे अब काफी आधे अधूरे व अपरिपक्व तरीके से इसे स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी स्वर्ण समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के कल के लिए गए फैसले का बीएसपी स्वागत करती है। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अनूप, सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने यहां पर गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की बात कही है, अब इसकी प्रक्रिया आज से शुरू होनी है, क्या कुछ रहने वाला है और केंद्र सरकार की किस तरीके की तैयारी है और संसद के अंदर किस तरीके का माहौल रहने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, जिस तरीके से कैबिनेट ने इसको पास किया है, इसको लेकर के आज संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा और सरकार की कोशिश है कि इस बिल को आज पास करा लिया जाए। चूंकि आज संसद सत्र का आखिरी दिन था, ऐसे में इसको राज्यसभा में भी पास कराना होगा। ऐसे में राज्यसभा की कार्रवाई एक दिन के लिए और बढ़ाई गई है, यानी कि ये जो संविधान संशोधन बिल है उसको कल सरकार राज्यसभा में लेकर आएगी और वहाँ भी सरकार की तरफ से पास कराया जाएगा। जहाँ तक तैयारियों की बात करें तो बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर रखा है। विपक्षी पार्टियों में ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों ने व्हिप जारी कर रखा है। आपने अभी देखा, मायावती का बयान देखा, कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं सभी एक मुश्त से इस बिल का समर्थन कर रही है और जो सरकार का प्रपोजल है उसके समर्थन में खड़ी है। कोई भी खुले तौर पर विरोध नहीं कर रही है। हाँ, सरकार की मंशा पर जरूर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कई लोग इसको दूसरे तरीके से देख करके कोई लॉलीपॉप कह रहा है तो कोई जुमलेबाजी कह रहा है। वो उनकी सियासत है, इस वजह से की जा रही है। सरकार की मंशा साफ है कि जल्द से जल्द इस बिल को संसद से पास करा लिया जाए और उसके बाद विधानसभा भेजा जाए और वहाँ से भी जल्द से पास करा करके इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सरकार फूक कर कदम बढ़ा रही है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। 50% से ज़्यादा आरक्षण की बात है इस मसले पर। तो सरकार जो संविधान संशोधन बिल ला रही है उसमें इन सभी बातों का ख्याल रखा गया है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चैलेंज ना किया जा सके। सरकार की मंशा साफ है, लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए थे और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा जी। आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है। सरकार चाहती है कि जो सवर्ण वर्ग की नाराजगी है उसको किसी भी तरीके से किसी भी कीमत में इसको दूर कर ली जाए और यही वजह है कि ये जो इनका कदम है इसको मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं जी। अनूप, लेकिन बात यहां पर यह है कि सरकार संविधान संशोधन बिल रखेगी, उसके बाद जिस तरीके से तमाम दलों की तरफ से जो रिएक्शन सामने आए हैं, ऐसा लगता नहीं है कि गतिरोध पैदा होगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी सीधे इस बिल का विरोध करने की हिमाकत नहीं कर सकती है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों को मालूम है कि जो आर्थिक स्तर पर जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, उनका विरोध करना आगे आने वाले वक्त में बहुत महंगा साबित हो सकता है। ये कांग्रेस भी जानती है, समाजवादी पार्टी भी जानती है, बीएसपी भी जानती है, कांग्रेस बीजेपी जानती ही है। आप पिछले जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए हैं उनका उदाहरण निकाल कर देख सकते हैं। उन सिर्फ सवर्ण जाति के विरोध की वजह से कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां नोटा में ज़्यादा मत पड़े और हार और जीत के मत से ज़्यादा। तो ये बीजेपी बखूबी इस बात को समझती है कि स्वर्ण की नाराजगी की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा।
अगर सवर्ण वर्ग नाराज नहीं होते तो बिल्कुल शायद बिल्कुल अनूप, बीजेपी में नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब देखना यह होगा कि संविधान संशोधन बिल जब रखा जाता है तो उसके बाद क्या तस्वीर और भरकर सामने आती है। अब हम आपको बताते हैं कि जनरल कोटा किस पार्टी का क्या स्टैंड है। मायावती ने सवर्णों के आरक्षण की मांग उठाई है। 2007 में सत्ता में आने पर उठाई मांग, 2011, 2015 और 2017 में मायावती ने यह मांग दोहराई। एसपी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने सवर्ण आरक्षण की हिमायत की थी। 2014 के आम चुनाव से पहले किया था वादा, सवर्ण आयोग के गठन का वादा किया था। बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी ने मायावती ने सवर्णों के आरक्षण की मांग उठाई। 2007 में सत्ता में आने पर यह मांग उठाई गई। गरीब सवर्णों को आरक्षण की बात कही। 2011, 2015 और 2017 में मायावती ने यह मांग दोहराई। कांग्रेस ने दबी जुबान में इसका समर्थन किया है। सवर्णों के कोटे की मांग को जायज ठहराया है कांग्रेस ने। टीडीपी सवर्णों को आरक्षण देने का चंद्रबाबू नायडू ने वादा किया। 2016 में गरीब सवर्णों को आरक्षण की बात कही। अपने राज्य में सर्वे करवाकर आरक्षण देंगे चंद्रबाबू, ये बात कही गई। एलजेपी और आरपीआई, पासवान और ठावले भी इसकी मांग कर चुके हैं।